तो खुदा को मानने के लिए नबी की जरूरत और नबी को मानने के लिए वली की जरूरत। अच्छा। नबी तक जाने के लिए मदीना जाना जरूरी नहीं। मखदूम कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। अरे भाई साहब, हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। तो गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करेंगे, फिर से बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है इस वीडियो के लिए। डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेस सैयद हाशमी मियां साहब, दोनों ही अलग अलग मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वीडियोस पे रिएक्शन किया, हमें पता चला। पहले हमें पता रहती थी कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम होता है, बाद में रिएक्शन वीडियोस करे तो पता चला शिया अलग है, सुन्नी अलग है, देवबंदी अलग है, बरेलवी और भी बहुत सारी अलग अलग इनमें बनी हुई हैं चीज़ें। तो जाकिर नाइक साहब अलग हैं, सैयद हाशमी मियां साहब अलग हैं। तो इनका एक वीडियो है जिसके अंदर बोला है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब टोल्ड सैयद हाशमी मियां टू दैट सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ग्रेव, इन द सेंस कि जो सैयद हाशमी मियां साहब हैं वो कब्रों से मदद मांगते हैं। और कब्रों से मदद मांगना कैसा है, इसके पीछे पूरा टॉपिक है। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है, बहुत टाइम से ये वीडियो हमें देखने को मिल रहा है। होपफुली आपको पसंद आएगा। अपने विचार आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। तो खुदा को मानने के लिए नबी की जरूरत और नबी को मानने के लिए वली की जरूरत। जरूरत ही सब कुछ है। नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जरूरत आ गई तो वजूबाद में, जमातबाद में पहले जरूरत पूरी करके मौका मिल जाए, एकाध रकत भी मिल जाए तो गनीमत, वरना पहले जरूरत। खुदा को मानना जरूरी और मानने के लिए नबी को मानना जरूरी, तो नबी को मानने के लिए वली को मानना जरूरी। कारण क्या है? कारण ये है, नबी अल्लाह का नायब, अल्लाह का खलीफा, अल्लाह का असिस्टेंट, ईश दूत। नबी अल्लाह का नायब। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं आदम को जमीन पर अपना नायब, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। असल है जो उस तक ले जाए। असल तो असल है, वो मिले तो मिले, और नायब के पास जाना, असल के पास जाना। जब हर नबी खुदा का नायब है तो नबी तक जाना, खुदा तक जाना। ऐसे जब हर वली नबी का नायब है तो किसी वली के पास जाना, नबी तक जाना। अच्छा। नबी तक जाने के लिए मदीना जाना जरूरी नहीं। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनियरी के कदमों में चले जाओ, मदीना चले गए। क्या बात है भाई साहब। शेख उल हक मंडवी के कदमों में चले जाओ, बारगाह नबूवत में जाना हो गया। चले जाओ, मदीना जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ये मखदूमे बिहार शरफुद्दीन यहिया मनियरी रज़ी अल्लाह ताला अन रसूल के नायब है। शेख उल हक मंडवी रसूल के नायब है। और आज हम जिसके नाम का जलसा कर रहे हैं, मखदूम शमनानी रसूल के नायब है। आप समझ गए कि इसका नाम क्यों मखदूम अशरफ शमनानी कॉन्फ्रेंस रखा? क्योंकि नायब के पास पहुंचना असल के पास पहुंचे। वजू के बारे में जो कुरान की आयत है वो कुछ यूं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम। कुरान कह रहा है कि ये लोगों, जब नमाज का इरादा करो तो वजू जरूरी है, तो वजू करो। और पहले क्या करो? फ़ग़सिलू वजूहकुम, सबसे पहले अपना चेहरा धो। अबे कुरान में है कि सबसे पहले चेहरा धोना चाहिए। उसके बाद कोहनी तक हाथ धोना चाहिए, सर का मसा करना चाहिए, पैर धोना चाहिए। ये तो कुरान में है। शुरू कहाँ से करना चाहिए? चेहरा। फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो। और तुम क्या करते हो? बंगालियों, बिहारियों, उत्तर भारतीयों, भैया बिरादरी, तुम तो करते क्या हो? जब वजू करते हो तो पहले हाथ धोते हो, फिर कुल्ली करते हो, फिर नाक में पानी डालते हो, फिर चेहरा धोते हो। अबे अल्लाह कह रहा है
चेहरा धो। कुरान में है कि चेहरा धो, यहीं से स्टार्ट, यहीं से शुरू है, और तुम हाथ से शुरू करते हो। तो सुन्नी ने सर झुका के कहा वो अल्लाह ने कहा है, ये रसूलुल्लाह ने कहा है। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। वो किताबुल्लाह में है, ये रसूलुल्लाह। अच्छा, बहुत सही। पर किताबुल्लाह काफी नहीं है। काहे नहीं, किताबुल्लाह भी शरीयत है, किताबुल्लाह भी शरीयत है। शरीयत है, लेकिन किताबुल्लाह ही शरीयत है ऐसा नहीं है। कुरान शरीयत है, लेकिन कुरान ही शरीयत है ये बात नहीं है। कुरान वाली नमाज तो तुम पढ़ ही नहीं सकते। अब जितना कुरान में है वैसे ही पढ़ो। अल्लाह अकबर कहा, रुकू में गए, सुभान रब्बिल अज़ीम कहा, काय को कहता है, कुरान में नहीं है। समय अल्लाह लिमन हमीदा मत बोल, कुरान में नहीं है। रब्बना लकल हम मत बोल, कुरान में नहीं है। और जब सज्जे में जाओ सुभान रब्बिल आला, नहीं, कुरान में नहीं है। और बैठ जाओ तहियात में, तो तहियात मत पढ़ना, कुरान में नहीं है। तो कैसी नमाज होगी? खड़े हुए, झटके से नीचे गए, झटके से ऊपर आए, झटके से सज्जे में गए, झटके को पढ़ना तो है नहीं, कुरान में नहीं है। और बैठते ही सलाम फेर दिया, कुरान में नहीं है। ये अल्लाह, जब तूने नमाज को फर्ज किया तो तरीका क्यों नहीं बताएगा? चुप, फर्ज मैं करूंगा, तरीका महबूब बताएगा। कुरान में नहीं है। घूमते फिरते बिहार के गलियों में, बंगाल की सड़कों पे, कुरान में नहीं है। अच्छा, तो कुरान में नहीं है तो तब तो मामला कच्चा है। हदीस में है। अरे भैया, सिर्फ कुरान आया होता, सिर्फ किताबुल्लाह आई होती तो हम किताबुल्लाह ही में ढूंढते, मगर किताबुल्लाह के साथ रसूलुल्लाह भी तो आए हैं। मना मना। साहिब हिदाया ने सुन्नत का बड़ी अच्छी डिफिनीशन किया है। तो तालिब इल्मी के ज़माने में पढ़ा था, याद आ गया। अस्सुन्नत तो इकमालुल फर्ज फी महल्ली। सुन्नत उसे कहते हैं जो फर्ज को कामिल करते, मुकम्मल करते, बढ़िया से, ठीक से, अच्छे से कर दे। अच्छा, फर्ज है चेहरा धोने से शुरू करो, पर हाथ में लेना, कुल्ली करना, नक में डालना काय को? तो हाथ में तो लेना ही पड़ेगा मुंह धोने के लिए पहले। क्यों? बोले बेवकूफ, वजू फर्ज है। पानी चेक करो पहले, वजू के लायक पानी है कि नहीं। वाह, ये तेरा बाथरूम नहीं है, चाहे जैसा पानी हो। क्या बात है। ये तेरा वॉशरूम नहीं है, चाहे जैसा पानी हो, टंकी का हो कि तालाब का हो। ये वजू है। पानी पहले चेक करो, हाथ में ले लो और देखो कलर ठीक है कि नहीं। फिर मुंह में डालो, देखो स्वाद सही है कि नहीं। फिर नाक में डालो, कहीं बदबूदार तो नहीं, सवा हुआ तो नहीं। और जब पानी क्लियर हो जाए तो फर्क से लू वजू है। वाह वाह वाह। बात तो गहरी कर दी है ना।
अब जो लोग सुन्नत के कायल नहीं, अहले सुन्नत नहीं, अल्लाह जाने कैसे वजू करते होंगे। डायरेक्ट मुंह पे मारेंगे तो अल्लाह जाने कैसा पानी हाथ लगे। गढ़ई का पानी है कि तालाब का पानी है कि गटर का पानी है कि बदबूदार पानी है कि बदजायका पानी है, मुंह पे मार रहे हैं। मगर सुन्नत ने अहले सुन्नत को बचा लिया। वाह 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 वाह। कोई सुन्नी नहीं मिलेगा जो फर्ज अदा ना करता हो। मुसाफिर होगा तो भी फर्ज अदा करेगा। सुन्नत छूट जाए मगर फर्ज नहीं छोड़ता। 2 ही रकअत जोहर और असर की पढ़नी पड़े मगर पढ़ता है, फर्ज नहीं छोड़ता। डटा हुआ है फर्ज पे, अड़ा है फर्ज पर। लेकिन दुनिया में कोई हमारा नाम अहले फर्ज नहीं रखता। वाह 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 वाह। सुन्नियों का बच्चा बच्चा फर्ज पर अड़ा हुआ है, डटा है, लेकिन उसका नाम अहले फर्ज नहीं है, उसका नाम अहले सुन्नत है। एक बात और समझते चलिए, हम कुरान को मानते हैं तब भी अहले फर्ज न हुए। हम हदीस को भी मानते हैं मगर अहले हदीस नहीं हुए। हम किताब को भी मानते हैं मगर अहले किताब नहीं हुए। हम अहले सुन्नत हुए, क्योंकि अहले फर्ज होने से हदीस छूट जाती है, अहले हदीस होने से कुरान छूट जाता है, अहले सुन्नत होने से दोनों हाथ में रहता है। बात चल रही थी वजू की, तो वजू के लिए मैं बोला पहले हाथ धो, मुंह में कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, कोहनी तक हाथ धो, सर का मसा करो, पैर धो। इस तरतीब से वजू करना चाहिए। अब उलमाए किराम की तवज्जो, भाई मेरे अगर मैं उल्टा करूं तब पहले पैर धोऊं, उल्टा, फिर कोहनी है, फिर मसा है, फिर नाक में पानी डालूं, फिर मुंह में और सबसे लास्ट में हाथ धोऊं, तो कैसा है? उल्टा करूं तो कैसा है? बोले सुन्नत तो चली गई, वजू हो जाएगा। तरके सुन्नत तो हो गया पर फर्ज अदा हो गया, वजू हो जाएगा। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था जब मैंने ये कहा कि भाई उल्टा भी वजू हो जाएगा। यानी अगर आप तालाब में पोखरे में कूद पड़ो, जम मार के अपने पोखरे में कूद पड़ो और सर से लेके पैर तक सब भीग जाए, वजू हो गया। अपना तरतीब कहाँ है? जब जंप मारा तो एक साथ सब हो गया। सही बात है, सब कुछ हो ही जाएगा तालाब में नहाने फिर वजू हो जाएगा। उल्टा भी करने से हो जाएगा। अरे उर्दू जानने वाले, कम से कम बिहारियों को तो उर्दू आनी चाहिए। वजू लिखो, कैसे लिखोगे? वाव वाद वाव, वाव वाद वाव। उल्टा करो, वाव वाद वाव। इधर से भी वजू है, उधर से भी वजू। अब इमाम आज़म अबू हनीफा की बात समझ में आई? वाह 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 वाह। बहुत ब्रिलियंट मुज्तहिद हैं। अब समस्या ये आई कि अगर पानी मिलेगा तब तो वजू होगा। हम ऐसे क्षेत्र में फंस गए कि पानी नहीं, और नमाज के लिए वजू फर्ज है। पानी नहीं, वजू नहीं, फिर नमाज का क्या हाल होगा? अरे उन्होंने कहा ये वजू जो है ये असल है, पानी मिले तो करो,
अब पानी ना मिले तो पता लगाओ वजू का नायब कौन है, हाँ 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 हाँ, वजू का असिस्टेंट कौन है, वजू का खलीफा कौन है। तो कुरान ने हमें समझा दिया तयम्मुम, तयम्मुम, तयम्मुम। और तयम्मुम जो है उसके लिए जमीन चाहिए, वजू के लिए पानी, तयम्मुम के लिए मिट्टी। और ये पूरी दुनिया दो ही हिस्सों में है, 3 भाग पानी है, 1 भाग मिट्टी है। पानी के पास हो तो वजू करो, पानी से दूर हो तो तयम्मुम करो, नमाज छोड़ने नहीं दूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप ऐसी जगह रह नहीं सकते जहां पानी ना हो तो मट्टी भी ना हो, और मट्टी ना हो तो पानी ना हो। समंदर में मट्टी नहीं मिलेगी मगर पानी है, और जंगल में समंदर नहीं मिलेगा मगर मट्टी है। तो वह वहां यहाँ हो तो वजू करो, वहां है तो तयम्मुम करो। सही बात है। तयम्मुम वजू का नायब है, तयम्मुम वजू का खलीफा है, यानी तयम्मुम वजू की जगह है। और पावर तयम्मुम में कितना है पावर, जो पावर वजू में। वजू करके तुम फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा वजू करके पढ़ते हो, तयम्मुम करके भी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ सकते हो। वजू करके तुम फर्ज पढ़ते हो, तयम्मुम करके भी फर्ज पढ़ सकते हो। वजू करके तुम मस्जिद में जाते हो तो तयम्मुम करके जाते हो। वजू करके तुम कुरान छूते थे, पढ़ते थे, तयम्मुम करके भी छू सकते हो, पढ़ सकते हो। यानी जो फायदा वजू से था वही तयम्मुम से है, क्योंकि तयम्मुम वजू की जगह है। तो जो फायदा हमें नबी से था वही फायदा वली से है। हाँ बाबा, क्योंकि नबी की जगह पर वली है, हाँ तो फैजाने नबूवत, फैजाने विलायत से मिलता रहेगा। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहाँ पर था फिर मैं वहाँ पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है। सही सवाल पूछा है इसने, है ना? क्योंकि जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह ये मैं मान के चलूं कि नहीं चलूं, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूं। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। अरे भाई साहब, इन्होंने खोल दिए थे, ये खोल ही देते हैं डायरेक्ट। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे
तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ सही हैं। बात है, एंड में यही आना मन। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। मैं राजू शर्मा हूँ। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मैं अपने होश और आवाज़ से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाअल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 कोई भी माली दबाव, नहीं 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 कोई भी फिजिकल दबाव, कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को ज़बरदस्ती से किसी से कबूल कराना, ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते मैं हैं? अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूँगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु 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 अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। ख़वातीन के शोबे में माइक नंबर 4 में कोई खातून हो तो उनको मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम आयशा है। मैं पहले हिंदू थी। मेरा नाम मेघा था। मुझे इस्लाम लाके 2 साल हुआ। मैंने कलमा पढ़ लिया, फिर मुझे आपसे कलमा पढ़ना है। माशाअल्लाह, बहन ने कहा कि उन्हें 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया और फिर से कलमा पढ़ना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी आपको ज़बरदस्ती कर रहा है नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं कोई दबाव, नहीं कोई फिजिकल प्रेशर, माशी प्रेशर? नहीं। आप दिल से कर रहे हैं? हाँ तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। हाँ जी और आप मानते कि खुदा एक है? जी और आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी मैं अरबी में कहूँगा और आप दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दे और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में डाले। तो भाई ये वीडियो थी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और साथ में बहुत ज़्यादा बड़ी। स्टार्टिंग में सैयद हाशिम मियाँ साहब ने बताया, पूरा नमाज के बारे में बताया, वुजू कैसे करते हैं, कैसे जाना रहता है। बहुत सारे लोग हाथ धोने से वुजू करते हैं, बहुत सारे लोग कैसे वुजू करते हैं, बहुत सारे लोग नदी में कूद के भी वुजू कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी। कब्र के बारे में बताया। वहीं पे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बताया कि दरगाह पे जाना या हाथ में कोई भी धागा वगैरह बांधना कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। और आप लोगों को पता ही है वो डॉक्टर हैं, तो वो ज़्यादातर जो साइंटिफिक चीज़ें उनमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। और आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोगों को आप किसके पक्ष में हो? और क्योंकि हमसे ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को इस्लाम के बारे में बहुत अच्छे से, आप लोग अपने विचार ज़रूर कमेंट करके बताना। और शुक्रिया ऐसे भाइयों का जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए।
वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपका ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को गाइज आज के रिएक्शन में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।